हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स इन्फिनिटी चैनल में फिर से किड्स आई एम वेलकमिंग यू ऑल विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। मतलब ये टॉपिक हमने कर रखा है आज, इसके बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले, राइट। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑसम इन दिस टफ टाइम, राइट। थिंग्स आर स्टार्टिंग थोड़ा सा बेटर हो रहा है, राइट। सो उम्मीद है और आशाएं हैं कि चीज़ें और भी बेटर हो जाएंगी। लेट्स जस्ट कीप स्टैंडिंग देयर एंड लेट्स जस्ट कीप फाइटिंग, राइट। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें शेयर्स एंड डिविडेंड जो हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज उसकी एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कम ऑन गाइज, आज उसके एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, राइट। तो लेट्स जस्ट नेल इट एंड लेट्स डू लॉट ऑफ अमेजिंग क्वेश्चंस राइट नाउ इन टुडेज क्लास, ठीक है। चलो, बाय इन्वेस्टिंग 45,000 in 10% rupees 100 shares, Sharad gets 3,000 as dividend. Find the market value of each share. ठीक है, तो चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट पेज में और इसके सोल्यूशन को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, एनुअल इनकम फ्रॉम वन शेयर इज 10% ऑफ रुपीज 100। क्यों बच्चों? बड़े क्वेश्चन को ध्यान से देखना। दे आर सेइंग व्हाट 10% है ना। चलो बहुत अच्छा सर, तो 10% 10 रुपीज आ जाएगा। एनुअल इनकम इज 3,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? टोटल इनकम बाय इनकम इन वन शेयर, सो दैट इज 3,000 अपॉन 10 विच विल बी गिविंग यू 300। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय शरद विल बी 300, करेक्ट। ऑसम। अब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है भाई का? देखो 45,000। कम ऑन, 45,000। तो 45,000 भाई ने इन्वेस्ट किया, टोटल शेयर है 300, तो इसको डिवाइड कर, तो यहाँ से 150 रुपीज़ आ जाएगी। तो यू आर इन्वेस्टिंग 150 रुपीज़ ऑन ईच एंड एवरी शेयर। दैट इज समथिंग ऑसम, राइट। कूल। तो शरद का केस हमने बहुत इजीली सॉल्व कर रखा है, राइट। अब मिस्टर कुलकर्णी को समझते हैं। मिस्टर कुलकर्णी इन्वेस्ट दिस मच ऑसम इन बाइंग रुपीज 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस प्राइस। ओके, शी शेयर्स द सेल वर्थ दिस मच। शेयर्स इतने प्राइस में बेचती है एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड हर टोटल गेन और लॉस। चलो, तो इसको बड़े प्यार से करेंगे बच्चों। चलो यार, मैं ना यहाँ इस पेज में काफ़ी कुछ लिख दिया है, बट ठीक है, करना तो है ही अपने। चलो, तो हाइलाइटर का यूज़ करेंगे बच्चों, 1 by 1 स्टेप, है ना। इन्वेस्टमेंट भाई ने किया है 1,31,040 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100, करेक्ट। अगर वो डिस्काउंट में दे रहा है 9%, मतलब जो 100 रुपीज़ का शेयर है उसमें 9 रुपीज़ डिस्काउंट चाहिए, तो 100 माइनस 9 by 100 into 100 विच इज़ 9 रुपीज़। सो राइट, डिस्काउंट होगा 9 रुपये का, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा? द नॉमिनल वैल्यू माइनस द डिस्काउंट यू आर ऑफरिंग। डिस्काउंट है 9 रुपये, तो मार्केट वैल्यू विल बी 91। चलो, अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज विल बी द इन्वेस्टमेंट इज मेकिंग, वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब ध्यान से समझना, ऑब्वियसली यार, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय वन मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय वन शेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू। तो 1,31,040 डिवाइडेड बाय 91 विल गिव यू द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर परचेजिंग। ऑसम। तो नंबर ऑफ शेयर्स वर्थ 72,000, राइट। अब 72,000 में कितना शेयर होगा? अब देखो 72,000 में कितना शेयर आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 100, तो यू विल गेट 72। अब क्या कर रहा है यार, बड़े ध्यान से समझना। मिस्टर कुलकर्णी 720 जो शेयर है उसको 10% प्रीमियम में बेच रहा है, मतलब जो मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी 100 प्लस 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। 10% कितना होगा 100 का? 10 रुपीज़। तो ही इज सेलिंग एट 110। तो 720 शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 720 इंटू 110, दैट मीन्स 79,200। ऑसम। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे हैं? ऑब्वियसली टोटल है 1440, उसमें 720 घटाओगे तो 720 शेयर्स आ जाएंगे। अब ये शेयर को वो डिस्काउंट में बेच रहा है 5%,
राइट तो मार्केट वैल्यू 100 है, 5% उसका डिस्काउंट होगा 5 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू विल बिकम 95. तो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस विल बिकम व्हाट 72 इंटू 95, जो भी आ जाएगा. नाउ द टोटल सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, जो प्रीमियम में बेचा और डिस्काउंट में बेचा दोनों का एडिशन, राइट. तो द मोमेंट यू ऐड देम यू विल गेट दिस डेटा. तो तुम्हें क्या लग रहा है, वो कुछ गेन किया है क्या? ऑब्वियसली the total selling price minus the investment, so is gaining 16,560 rupees. Awesome, right? कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने चुटकी में कर लिया भाई साहब, चुटकी में, राइट. ऑसम. तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार है. मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी 15% ऑन बाइंग 15% रुपीज 100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम. करेक्ट, प्रीमियम कहा रहा है. हिज इनकम फ्रॉम 1 शेयर, द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट टू हैव एन इनकम सच दैट डिविडेंड इज दिस मच, राइट, और सम इन्वेस्टेड. चलो बहुत बढ़िया. तो डिविडेंड ऑफ 1 शेयर इज व्हाट 15% ऑफ रुपीज 100. तो एक शेयर में कितना 15% कह रहा है, राइट. ही इज सेइंग कि भाई आप 50% आपको चाहिए, 15/100 इंटू 100. तो दिस विल गिव यू 1 शेयर. 1 शेयर से मुझे कितने पैसे आ गए? 1 शेयर से मुझे पैसे आ गए 15 रुपीज, राइट. तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय द मैन इज व्हाट द एनुअल इनकम विच इज 6480 अपॉन इनकम फ्रॉम 1 शेयर, राइट. तो ये आ गया मेरा नंबर ऑफ शेयर्स. रुपीज नहीं होगा, वैल्यू होगी 432. ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ शेयर्स इज व्हाट is equal to the total money you got from all the shares by money you got from each and every share. Correct? चलो. Since the man bought shares of rupees 100 at 20% premium, तो इसका 20% premium will be what? Addition of 20 rupees. That means 120 rupees में he is buying the shares. Right? Awesome. So now total investment will be number of shares into market value of 1 share. Right? Awesome. कूल है, काफी ऑसम क्वेश्चन था, राइट. चलो ऑसम गाइज, ऑसम. तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, राइट. मिस्टर आई मीन गोपाल हैज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, रुपीज 100 शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड. तो हर एक शेयर में कितना कमा रहा है? कम ऑन, 100 into 10/100 10 रुपीज. ही सेल्स अ सर्टेन नंबर ऑफ दिस शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, and invest the proceed into 100 share at rupees 60 of company B, ठीक है, 20% dividend. अच्छा ठीक है. if his income from the shares sold increases by 18,000, find the number of shares sold by Gopal. चलो इसको बढ़िया से करते हैं, राइट. बहुत बढ़िया से करेंगे बच्चों, आ जाओ. तो let the number of shares by the men will sold be X, ठीक है. यार ये कलर नहीं चाहिए मुझे, राइट चाहिए. अब देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 100 रुपीज, राइट. रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%. तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर मैंने बताया था 10 रुपीज. अब मान लो वो एक्स शेयर बेच रहा है, सो एक्स शेयर्स में कितना हो जाएगा? टोटल एक्स शेयर्स खरीद रहा है, मान लो बेच रहा है, तो 10 इंटू एक्स विल बी 10x. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर 20% डिस्काउंट, राइट, 80 रुपीज. तो अमाउंट ऑब्टेन विल बी व्हाट 80 इंटू एक्स. करेक्ट. अच्छा, now try to understand this. Proceed he invested in rupees 100 shares at 60 of a company B, paying 20% dividend, right. तो market value है 60 rupees, nominal value है 100 rupees, right. तो number of shares bought will be how much? Amount invested by market value of each share, that is 80x. देखो ध्यान से देखो कितना amount बेच रहा है, invested 80x by 60, right. So we got number of shares in terms of x. Now dividend of each share 20% of 100 is 20 rupees, right. Now total dividend received कितना हो जाएगा? देखो dividend on each share, dividend on each share is 20 rupees by number of shares, that is 4x by 3, right. ये आ गया. अब ध्यान से समझना, ये आया सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में भैया लॉस में है, राइट. फर्स्ट केस में लॉस में नहीं है, फर्स्ट केस में भी 10x कमा रहा है, 10 फ्रॉम ईच शेयर, तो टोटल 10x. तो इनकम उसका कितना बढ़ रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 18x by 3 माइनस 10x, तो यू आर गेटिंग 50x by 3 विच इज 18,000, राइट. तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स हमारा आ जाएगा, राइट.
तो नंबर ऑफ शेयर्स वी विल बी गेटिंग हियर. ऑसम. राइट. तो दिस इज बैक टू बैक वी हैव डन सो मेनी अमेजिंग क्वेश्चंस. अब हमें ये लॉजिक भी समझ आ रहा है कि यस दिस मेक्स मच सेंस. राइट. चलो ऑसम है. अब ध्यान से समझना. मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी. समी दैट वाज अ जोक. आई मीन जोक नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, टंग ट्विस्ट. 6% 100 रुपीज शेयर्स एट ₹12 प्रीमियम. ठीक है. When the share fell to 96 rupees, अच्छा, he sold out all the shares bought and invested the proceeds in 10%. ठीक है. 10 रुपीज शेयर एट ₹8. ओके. इफ द चेंज. तो ये एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. राइट. तो बच्चों इसको आपको करना है बहुत प्यार से ट्राई एज अ होमवर्क. राइट. बहुत प्यार से इसको ऐसा ट्राई करना है एज अ होमवर्क. राइट. सॉल्यूशन भी गिवन है बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. राइट. लेट्स अंडरस्टैंड. पिछला क्वेश्चन को जरूर से करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन भी गिवन है ना. वी वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट. राइट. चलो. अशोक 26,000 इन्वेस्ट कर रहा है 12% शेयर में, 25 रुपए शेयर का है. राइट. ऑसम. डिविडेंड टोटल इतना आया. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट. आई थिंक अब तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. टोटल डिविडेंड इतना, एक शेयर में कितना कमा रहा है 12% और 25 रुपए, विच इज ऑलमोस्ट 3. कैसे सर? अरे देख ले ब्रो, 12 इंटू 25/100, 3 रुपीज आ गया. तो जस्ट डिवाइड दिस होल अमाउंट बाई 3. नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट, कम ऑन रिपीट. द टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑफ one share. So 2475 by 3, which is 825, right? So you will be getting the total number of shares bought, right? Now market value will be how much? Market value given है 26400, right? So market value of each share is the total investment by number of shares. Number of shares तो यहां से आ गया. That's it. Correct. So this question was very forward. एक डिविडेंड का दिया हुआ है तुम्हें प्राइस, टोटल डिविडेंड मिले हैं, वहां से शेयर निकल गया, मार्केट वैल्यू निकल गया. करेक्ट. I told you, right, back to back so many amazing question, right? Shares and dividends is a very amazing chapter. ये देखने के बाद अर्शद मेहता पार्ट 2 बन जाओगे आप लोग अभी से. I mean investing. Awesome guys, awesome. A dividend of 12% was declared on ₹150 shares selling at a certain price. देखो डिविडेंड एक शेयर में 150. तो ये देखते साथ मन में ये आ जाना चाहिए. अब तो समझ गए ना, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया. ये देखते साथ आपके मन में आ जाना चाहिए व्हाट, इसको काटो यार, कितना होगा यार, 18 आ जाएगा यार यहाँ से. तो 18 रुपीज़ पर शेयर में आ रहा है. ठीक है. इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, रेट ऑफ रिटर्न अलग है. मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है. ओके. The amount to be invested to be obtained at an annual dividend of this. तो total dividend भी दिया हुआ है. Nominal value this dividend 12%. तो dividend on one share आ गया. Come on, dividend on one share. First step is this. Awesome. Let the market value of one share be Y. Market value of एक share कितना आ जाएगा? Y. Return percent कितना है? 10%. तो 10% of Y. तो 10 into Y by 100. देखो, one share में इतना रिटर्न है, that is 18. तो यहां से मार्केट वैल्यू आ गया. फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? मार्केट वैल्यू. Cool. Awesome. अच्छा, when dividend is ₹18, then investment is 180. When dividend is this, then investment is unitary method. Right? Unitary method लगाओगे तो यहां से total investment will come. अरे सिंपल सी बात है यार, 18 रुपए डिविडेंड है तो इन्वेस्टमेंट 180 है. तो अगर कितना इन्वेस्ट करूंगा जिससे डिविडेंड 135 आए, तो यूनिटरी मेथड से आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन. करेक्ट. राइट. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. डिवाइड 50,760 into 2 parts such that one part is invested in 8%, ₹100 shares, and 8% discount, other is 9% 100 share at 8% premium. Awesome. The annual income from both the investment are equal. अरे वाह. ओके. तो इसको देखते हैं यार बड़े ध्यान से. What they are saying, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है. राइट. अब ध्यान से देखना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 50,000 माई बैड 760 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, X और Y में. कम ऑन, X और Y में. एक पार्ट को इन्वेस्ट किया 8% डिविडेंड वाले में,
100 रुपए का शेयर, राइट, 8% डिस्काउंट, और दूसरे को 9% डिविडेंड, 100 रुपीज का शेयर, 8% प्रीमियम, ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है, राइट। तो अब एनुअल इनकम बताना है, राइट। अच्छा, एनुअल इनकम दोनों से सेम है, ओके, गुड वन। तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी वाई, सेकेंड पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इसका माइनस। फर्स्ट पार्ट में नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट में बेच रहा हूँ, राइट, तो मेरे को मार्केट वैल्यू आ जाएगी, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नंबर ऑफ परचेस्ड विल बी हाउ मच, द टोटल मनी बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड 8% है, तो 8% ऑफ ₹100 इज ₹8, राइट। टोटल डिविडेंड विल बी व्हाट, total dividend is amount invested upon the market value of the share into 8 rupees, यहां से total dividend आ गया। सेकेंड पार्ट में मार्केट वैल्यू वही है, राइट, मार्केट वैल्यू वही है, शेयर्स परचेस भी आ गया, करेक्ट। अब ध्यान से समझना, ये वाला हम सेल कर रहे हैं प्रीमियम में, राइट, 8% प्रीमियम, तो 108 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी व्हाट, द मनी इन्वेस्टेड अपॉन द टोटल मार्केट वैल्यू, दैट इज 108। अब इसमें डिविडेंड कितना है, 9%, तो 9% of 100 rupees is 9 rupees. Total dividend will be what? Money invested upon market value of one share into 9 rupees. अब बस इन दोनों को इक्वल करना है and solve it to get the value of y, right? इन दोनों को इक्वल करना है to solve and get the value of y. Awesome, right? Just see this. So 2y by 23 is equal to 9 into 50760 minus y upon 108. Cross multiply and get the value. Awesome, right? The questions we did, that was so awesome, right? तो बच्चों, तुम्हें नहीं लगता है कि you need some platform like us, right? Obviously, sir, YouTube में तो हम कर रहे हैं, बच्चों, but I'll be telling you something very amazing today, which will differentiate us. Yes, जो खुद में एक बहुत तगड़ा इनिशिएटिव और एक इतना बड़ा डिफरेंशिएटर और इतना बड़ा बोनस है ना बच्चों, तुम्हें मन करेगा कि अभी जाके ले लो। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। तो बच्चों, सबसे पहले यार, व्हाट मेक्स अस द बेस्ट, या फिर सर मैं तो मतलब यहाँ पे यूट्यूब में कर रहा हूँ, मुझे ये जरूरत क्यों? बिकॉज बच्चों, यू आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन द लाइव क्विजेस, राइट? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस वेयर यू कैन टेक पार्ट इन द क्विजेस। तो मतलब द बेस्ट वे टू लर्न इज टू सॉल्व देयर इटसेल्फ। आप वहीं पे सॉल्व करोगे तो ज्यादा लर्न कर पाओगे, राइट? विद वेरी फन लेवल एंड हाई क्विजेस थ्रू व्हिच यू कैन, योर लर्निंग विल बी ऑफ ग्रेट लेवल। ऑसम। And the best part is, बच्चों, you can compete with the students. So the moment you start taking part, आप compete कर रहे हो, you're getting the rank of yours in each and every class. That is so amazing. And ना ये बच्चों, मान लो अगर तुम्हारे सेशन मिस हो जाते हैं, तो the same replays you can watch, that you can take actively part in that. मतलब जो क्विजेस को जैसे आप ऑनलाइन मोड में अटेम्प्ट कर रहे थे, सेम ऑफलाइन में यू कैन वॉच द रिप्ले, बट यार कंडीशंस अप्लाई, ट्राई टू do all the sessions live only, right? Worst cases. And बच्चों, obviously this is the, I mean, you know, ये तो और भी मजेदार चीज है कि आपको नोट्स भी मिल जाता है, where you can download the notes of high quality, your exam oriented, मतलब CBSE and ICC oriented. That is so amazing. महाराष्ट्र भी। फिर बच्चों, इन क्लास डाउट सॉल्विंग। अब क्या होता है, इन क्लास ना दो तरीके से यू कैन क्लियर योर डाउट। देयर आर फ्यू क्लास टीचर्स, दे आर देयर टू मेक श्योर दैट योर डाउट्स आर रिजॉल्व्ड, एंड मास्टर टीचर्स ऑब्वियसली जो आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करते हैं। एंड द वेरी अमेजिंग थिंग इज द क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट, दैट इज आल्सो अमेजिंग, राइट? तो बहुत सारे अमेजिंग टेस्ट होते हैं, तो मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। कूल। And free unlimited micro courses and crash course for boards and competitive exams preparation. एक ही प्लेटफॉर्म में सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, and the price is so amazing. So link is given in the description and in the pinned comment. So what you have to do बच्चों, use the code NAPRO. The moment NAPRO यूज करते हो, देखो अब 3 प्लान है अपने पास, कितने बच्चों? 3, लाइट, क्लासिक, प्लस। So the moment you take light में आपको obviously live interactive online class, test series, notes and study material, doubt solving during the class. But यहाँ पे आपको ये और ये नहीं मिलता। The price is also very less, और भी less हो गया। देखो, the moment you apply NAPRO, you can try for 1 month too. ठीक है,
अब जैसे ही आप लोग डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप लेते हो तो उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, ये नहीं मिलता। बट बच्चों द प्राइस इज लिटिल हायर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब उसमें भी कूपन कोड लगाओगे तो यू कैन गेट फॉर दिस अमाउंट। ऑसम फीचर है। डाउट अब देखो बहुत बार ऐसे होते हैं डाउट्स क्लास में रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो ये बेस्ट रहता है कि आप लोग ये ले लो तो आपके डाउट्स कभी भी क्लियर हो सकते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग प्लान, द किंग ऑफ ऑल द प्लान, वेयर यू गेट पर्सनल मेंटर एज वेल, and that too, the moment you apply the 10% off, you get it for this amount. So awesome, right? Obviously, you can always try it for 1 month. Why we should buy, sir? Because you get unlimited micro courses. Wow, that is so amazing. और बच्चों ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वेदांतु ब्रिंग्स वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। यस, वीआईपी। क्या होता है वीआईपी? ये खुद में एक अपना बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है जिससे बच्चों that assures predictable progress in your child's academic performance in school and board exam. अगर नहीं होता है तो will return your fees. We promise to take complete ownership and accountability of your child's progress. Obviously, अगर ये नहीं होता है, right, will return your fees, no question asked. Guaranteed improvement in benchmark test. और स्कूल में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, right? बस दो छोटे से प्यारे से कंडीशन है। एक, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है यार। इफ यू डोंट अटेंड तो क्लासेस में पता कैसे चलेगा कि यू आर स्टडीइंग और नॉट, राइट? सो अटेंडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली यू नीड टू डू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा यार यू आर लर्निंग, राइट? प्रैक्टिस इज द की। ऑसम गाइस, ऑसम। इन केस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होता है, विल रिटर्न द फीस, नो क्वेश्चन। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहे हमारे बैचेस के अमेजिंग टाइमिंग। जस्ट गो फॉर इट गाइस, जस्ट गो फॉर इट। लिंक इज गिवन। अब तो मतलब एक गारंटी सॉर्ट ऑफ वाला फील आ गया यार, अब तो जाना ही चाहिए। So please hit the bell icon, and if you really like and enjoyed this class, please let us know in the comment. and अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो यार। ऑल द बेस्ट बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और अमेजिंग क्लास के साथ। Till then अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, बाय बाय।